तो एवेंजर्स डूम्सडे का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो आ चुका है। तो इस ट्रेलर को देखने के बाद आप ये कह सकते हो कि मार्वल इज सो बैक। जो आप चाहते हो वो सब कुछ इस ट्रेलर में था आपको हाइप अप करने के लिए। तो इस वीडियो में हम थोड़ा ट्रेलर को डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं, क्या मार्वल वाले छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली पहले आपको बता दूं, ये वाला जो ट्रेलर आपने देखा, ये ट्रेलर ऑलरेडी सिनेमाकॉन में एक्सक्लूसिवली दिखाया गया था। उसी ट्रेलर को जो है कल हमें देखने को मिला। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ये ऑलरेडी बाहर आ गया था कि थॉर का डायलॉग्स क्या क्या होगा, थॉर वर्सेस डूम होगा, डूम 2 अंगुलियों से रोकेगा, ये सब ऑलरेडी हमें पता चल गया था। बस एआई के थ्रू देखा था, कल फर्स्ट टाइम लाइव एक्शन में देख लिया। बस इमेजिन करो कि अगर आपको कुछ भी कॉन्टेक्स्ट पता नहीं चलता, आप फर्स्ट टाइम इस ट्रेलर को देख रहे हो एंड यू कैन विटनेस कि थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर 2 उंगली से डूम रोक रहा है, तो ग्रेविटी कितनी ज्यादा होती है। तो ये लीक कल्चर तो ऑलरेडी सब कुछ रूइन कर ही रहा है, लेकिन फिलहाल उस बात को बाद में बात करते हैं, ट्रेलर पे फोकस करते हैं। तो ट्रेलर शुरू होता है वहीं एक्समैन के जेवियर मेंशन के साथ, जो कि अभी टूट चुका है, उसका खात्मा हो चुका है। हम प्रोफेसर एक्स को देखते हैं, चार्ल्स एक्सेवियर की खिड़की के पास में बैठा हुआ है और ऊपर में कुछ ब्लास्ट वगैरह हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये इनकर्शन से हो रहा है, क्योंकि इसका जो यूनिवर्स है ये तबाह होने वाला है और इसमें ऑफिशियली 3 यूनिवर्स के अंदर इनकर्शन एक साथ देखने को मिलेगा, जो कि बहुत रेयर बात है और देखने में मजे भी आएगा। जो आगे कंफर्म कर दिया गया ट्रेलर के द्वारा, जहाँ पे चार्ल्स एक्सेवियर विटनेस कर रहा है अंदर से कि कुछ हो रहा है और पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, समथिंग इज कमिंग, वी हैव टू चूज द डिसीजन बिफोर द डे इज डन। मतलब डे इज डन मतलब डूम्सडे की बात कर रहे हैं। तो ये वॉइस जो है हमारे डूम का है। जी हाँ दोस्तों, ये डूम का वॉइस है, लेडवेरियन एक्सेंट, अब कुछ भी बोलो, ये आरडीजे का वॉइस होने वाला है इन मूवी। उसके बाद हम नया एवेंजर्स टावर देखते हैं, जहाँ पे वो थंडरबोल्ट्स का जो पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हुआ था ना, उसी का कंटिन्यूएशन है, जहाँ पे हमारा सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका है, बकी है, स्कॉट लैंग है, वहाँ पे फैंटास्टिक फोर का टीम आ रहा है और बॉब खड़े हैं। और ये यहाँ से पूरा जो है थॉर टेकअप लेता है, थॉर जो है पूरा चीज को लीड करता है। बेसिकली थॉर यहाँ पे वही हल्क वाला काम कर रहा है, जो कि इन्फिनिटी वॉर में हल्क थैनोस से पीटने के बाद आया था और फिर बोला था भाई कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, हम सबको लड़ना होगा, हम सबको एक साथ करना होगा। थॉर बोल रहा है कि मैं इतने वॉरियर से लड़ो, लेकिन हम उन सबका इतना पावरफुल था तो तुम मिलाकर भी नहीं हो सकते, तो इस वार को जीतना बहुत मुमकिन है, बहुत मुश्किल होगा इसको हराना, ये सब फलाना ढिमकाना। और पीछे आप देखोगे तो 3 अर्थ दिख रहा है, जो कि एक पॉइंट में कनेक्ट होगा, जो कि इनकर्शन को सिग्नल कर रहा है। और वहीं पे पीछे एक टाइमर भी चल रहा है और सूजन स्टॉर्म और जॉनी स्टॉर्म के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि वहीं पे और कोई नहीं बल्कि डूम खड़ा रहेगा, डूम और हिमसेल्फ, जो कि इन सबको पहले ऐसा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा ताकि डूम्सडे को रोक सके, लेकिन आखिर में वही टेक ओवर करके बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर देगा, जो कि सीक्रेट वर्ल्ड का शुरुआत करेगा। फिर हम लोग नेमोर को एकदम प्रॉपर कॉमिक बुक सूट में देख सकते हैं और यहाँ पे वही शूरी एम्बाकू सब आए हुए तालोकान सिटी के अंदर। और जो पहला ट्रेलर में देख के समझ में आ रहा था कि एक शायद कुछ डेजर्ट वाला सीन होगा, तो कुछ डेजर्ट नहीं, नेमोर जो है उनका गेस्ट को स्वागत करने के लिए वहाँ पे सूजन स्टॉर्म में आया हुआ है। तो बस उस जो पानी था उसको स्प्लिट कर दिया है और यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि माहौल थोड़ा गर्माया हुआ भी, एक फाइट होने वाला है। और अगर तुम इस सीन को थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एम्बाकू और शूरी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं। लेफ्ट में आप देख सकते हो न्यू एवेंजर्स की टीम है, वहाँ पे सूजन स्टॉर्म खड़ा हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है नेमोर सूजन को ट्रैप कर ले, कुछ कर ले, क्योंकि पता है आपको सूजन और नेमोर का कनेक्शन कॉमिक उसमें ऑलरेडी कुछ दिखाया गया है। फिर हम थॉर को एकदम इन्फिनिटी वॉर वाला एंट्री मारते हुए देखते हैं, ऊपर से स्टॉर्म ब्रेकर को लेके। फिर हम कुछ एक चीज को एकदम अंदर से आते हुए देखते हैं, ये समझ में उतना आता नहीं कि यह क्या है। फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात कि 40 टैटूम का कैरेक्टर वर्सेस शैंग ची का फाइट। अगर तुम मुझे ये 10 साल पहले बोलते कि यह हमें देखने को मिलेगा जब शैंग ची रिलीज हुआ था, तो मैं तो भाई विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी जो देखने को मिल रहा है। उसके बाद भाई जो चीज आता है जो देख के सबसे खुश हुआ, और वो है गॉड ऑफ मिस्chief इज बैक, लोकी इज बैक। और सिर्फ बैक नहीं, यहाँ पे लोकी अपना ऑफिशियल ब्लैक सूट में है। ये लोकी का कोई वेरिएंट्स भी हो सकते हैं, या फिर जो लोकी गद्दी में बैठे है वो भी अपना क्लोन वोन कुछ बना के भेज सकते हैं। और हाथ में जो चाबी दिख रही है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये उस बासिल को खोलने का चाबी भी हो सकते हैं। आप तो मतलब तुम ग्रेविटी को समझो, थॉर लोकी को एक बार फिर से देखते हैं मरने के बाद, और वो अभी गॉड मतलब क्या बन चुका है लोकी, तुम पता ही है भाई, तो कितना आइकॉनिक होगा सीन। अब सबसे बड़ी बात कि फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स जो है वो तबाह हो रहा है, वो लोग आज 616 पे आया, इन लोगों से बात किया, वो लोग एक साथ हैं। अब ये दोनों मिलके जाएंगे एक्समैन के यूनिवर्स में, जो एक और यूनिवर्स है इनकर्शन में, लेकिन वहाँ पे बात सही से नहीं बन रही है, ये हमको देखने को पता चल रहा है कि यहाँ पे हम देखते हैं
कि एक फाइट वगैरह स्टार्ट हो चुका है येलिना के साथ। मिस्टिक शेप शिफ्ट करके येलिना के साथ फाइट कर रहे हैं। अब कौन सा रियल येलिना है ये तो समझ में आएगा नहीं, और ऐसा भी कुछ आइकॉनिक कर सकते हैं कि येलिना को मार दे या फिर कुछ कर दे और मिस्टिक येलिना को जगह पे शेप शिफ्ट कर ले, मतलब एकदम एंड गेम जैसा, जैसे कि नेबुला ने किया था। समझ में आ रहा है ना किस तरफ जा रहा है ये सीन। और ये देख के भी समझ में आ रहा है कि प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो का जो सीन है वो उसी रूम के अंदर ही सीमित है। उसी रूम के अंदर वो लोग चेस खेलेंगे, उसी में बात करेंगे और उसी में इनकर्शंस के दौरान ब्लास्ट होकर खत्म भी हो जाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा सीन वो हम लोग देखे नहीं। फिर सब लोग तैयार हो रहा है कि कुछ तो करना होगा हमें। डूम आ रहा है, सबसे आइकॉनिक सीन, थॉर स्टॉर्म बेकर फेंकते मारता है, डूम 2 उंगली से रोक देता है। ये उसी स्टॉर्म बेकर है जो थैनोस का इन्फिनिटी स्टोन को भेद करके उसके अंदर घुसाया गया था, उसको अभी डूम 2 उंगली से रोक दे रहा है। और आखिर में सबसे आइकॉनिक नॉस्टैल्जिक सीन, हे पल, थॉर आता है, स्टीव को देखता है। पहले तो विश्वास नहीं कर पाता कि कैसे यहाँ पे है स्टीव, कैसे मुमकिन है। फिर अपना वर्दीनेस प्रूव करने बोलता है, वो भी म्योनिर उठा के कर ही देता है। और सबसे फिर आइकॉनिक एवेंजर्स थीम, एवेंजर्स डूम्सडे इन 1812 बाय आई एम इन द फर्स्ट डे फर्स्ट शो। मेरा पैसा अभी चाहे तो अभी ले लो, बाकी भाई मजा आ गया, मजा आ गया। अब देखते हैं सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ये लोग क्या करते हैं, वही देखने के लिए मैं एक्साइटेड हुआ कि वीडियो को